एपिसोड में हमने देखा था लीन टेरेनो मैंशन में नाश्ता करते हुए डोमिनिक और कैलेट को ढूंढने की बात सुनता है और गिल्ट से भर जाता है क्योंकि वो अब तक अपनी फैमिली को सच नहीं बता पाया था। ग्रैंडपा के रीअश्योरेंस के बाद लीन एक बहाना बना के कैंपस के लिए निकलता है, असली इंटेंशंस को छुपाते हुए। हॉस्पिटल में कार्लोस लीन और एलेक्साई की शादी का अरेंजमेंट करता है। रिलेक्टेंटली लीन एलेक्साई के हाथ में रिंग पहनाता है और एक फॉर्मल किस करता है, जिसके बाद एलेक्साई के फेंट फेरोमोन्स लीन को कंफ्यूज और ओवरवेल्म्ड कर देते हैं। कार्लोस एलेक्साई के डिस्चार्ज और नए रेसिडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीन को देता है, डिस्क्रीट रहने का प्रॉमिस करते हुए, और लीन को एक स्लीक ब्लैक कार्ड देता है। साथ में ये भी कहता है कि अब से यही उसका घर है। अब आगे लीन मैंशन के अंदर घुसा तो माहौल एकदम टेंस था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। इसके पहले कि लीन कुछ बोलता, एक जोर का स्लैप रूम में इको हुआ। ग्रैंडपा ने डायरेक्टली उसके चीक पे थप्पड़ लगाया था। ये क्या कर दिया तुमने? लीन थोड़ा सा झटका खाया और फिर अपने आप को संभाला। उसका जॉ टाइट हो गया और आंखों में थोड़ा पेन दिख रहा था। मैंने ये सब फैमिली के लिए किया, लीन ने बोला अपनी ट्रेम्बल होती आवाज में। अपने लिप से हल्का सा ब्लड वाइप करते हुए बोला, आप लोगों की इज्जत और फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया ग्रैंडपा। साइड में उसकी मॉम भी खड़ी थी, एकदम शॉक में, हाथ से अपने मुंह को कवर किए हुए, बट कुछ बोल नहीं पाई। ग्रैंडपा का गुस्सा पूरे रूम में इको कर रहा था। चुप हो जाओ, क्या मैंने बोला था ये सब करने के लिए? उनके शब्द में इतना दर्द और डिसअपॉइंटमेंट था कि हर कोई एकदम से हिल गया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारी मॉम और मैं तो हम पैसा खोना बर्दाश्त कर लेते। एक पल के लिए वो रुकते हैं, फिर एक शार्प एज के साथ कहते हैं, पर जो तुमने हमारे साथ किया है वो तो इससे भी ज्यादा दुख दे रहा है। उनकी बात सिर्फ पैसे के लॉस की नहीं थी, पर भरोसा टूटने का वो गहरा दर्द था। लीन एकदम फ्रीज हो गया जब ग्रैंडपा ने अगले वर्ड्स बोले, तुम्हारे भाई का बिट्रेयल का घाव अभी भी फ्रेश है और अब तुम भी वैसा ही कर रहे हो। ग्रैंडपा की आवाज गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। रूम एकदम टेंस हो गया था। लीन ने देखा कि दादाजी के कदम हल्के से लड़खड़ा रहे थे। लीन की मॉम भी पैनिक में आई और तुरंत आगे बढ़ी। डैड! उनकी आवाज में चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने दादाजी को संभाला। ग्रैंडपा, मैं... लीन एक कदम और आगे बढ़ा। गिल्ट और वरी उसके चेहरे पर छाई हुई थी, लेकिन दादाजी की तीखी नजरें उन वर्ड्स को वहीं रोक दिया। मैंने ये सब जीरो से खड़ा किया था, ग्रैंडपा ने एक हफ के साथ कहा। उनकी आंखों में वही पुरानी यादों का एक दर्द था। अगर मुझे फिर से ये सब शुरू करना पड़े तो भी मैं डरूंगा नहीं। जब तक तुम लोग मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे सपोर्ट करते रहो, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। पर एक हैवी ब्रेथ के साथ उन्होंने अपना हाथ सीने पे रखा, थोड़ा स्वे करते हुए। बट जो तुमने किया है उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, उन्होंने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। मेंशन का माहौल एकदम टेंशन से भर गया है। लीन की मॉम घबराहट भरी आवाज में बोलती है, हमें ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उनके हाथ उन कमजोर ग्रैंडपा को संभालते हैं, उन्हें गिरने से बचाने की कोशिश करते हुए। लीन भी जल्दी से ग्रैंडपा का दूसरा साइड संभालता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डोमिनिक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एंटर होता है। मॉम! लीन! उसकी आवाज सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लीन एक बेंच पर बैठा है, अपना सर हाथों में लिए हुए, जबकि उसकी मॉम पास खड़ी हैं, टेंशन में अपने हाथ बांधे हुए। डोमिनिक की आवाज सुनते ही दोनों को कुछ रिलीफ महसूस होता है। डोमिनिक तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। उसका हाथ इंस्टेंटिवली अपनी मॉम की तरफ बढ़ता है। ग्रैंडपा कैसे हैं अब मॉम? डॉक्टर्स अभी भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली, उसकी मॉम हल्की ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती हैं। डोमिनिक उनका हाथ जेंटली स्क्वीज करता है, एक रीअश्योरिंग गेस्चर के तौर पर लीन की तरफ देखकर पूछता है, लीन बताओ मुझे ये क्या हुआ, ग्रैंडपा को हार्ट अटैक क्यों आया? वो डायरेक्ट पूछता है। लीन की आंखें नीचे हैं, गिल्ट और हेल्पलेसनेस के साथ, जैसे वो कुछ बोलना तो चाहता हो पर वर्ड्स गले में फंस गए हों। लीन जवाब दो, तुम घर पर थे ना? मैं जब गया था ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक थे, फिर ऐसा क्या हुआ? डोमिनिक का टोन और भी हार्श होता जा रहा है। उसकी मॉम आगे बढ़ती हैं, वो गुस्से और नाराजगी के साथ बोलती हैं, चुप क्यों हो? डोमिनिक को सच बताओ लीन, बताओ उसे तुमने क्या किया है। फिर वो आगे कहती हैं, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी तारीफ करेंगे या खुश होंगे जो तुमने किया है उसके लिए? उनकी आवाज में दर्द साफ दिख रहा था और लीन के दिल में एक धक्का सा महसूस होता है। लीन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है मॉम, मैं सब बताऊंगा। लीन हल्के और हेसिटेंट टोन में डोमिनिक से बोलता है, डोमी, मैंने रोमनॉफ के बेटे के साथ शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी शादी भी आज सुबह ही हो गई है। वो अपनी बात कंटिन्यू करता है, कंपनी के डेब्ट्स और हमारा घर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रोमनॉफ ने वेव कर दिया है। अब हमें अपनी कंपनी और घर नहीं खोना पड़ेगा। लीन का वॉइस थोड़ा शेकी था जब वो बोलना शुरू करता है, डोमी, मैं। डोमिनिक का एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ हो जाता है। कंफ्यूजन और टेंशन के साथ उसने लीन को देखा। वेट, क्या बोला तुमने? मैरिड? तुमने यही कहा ना अभी? उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। वो मोमेंट एकदम हेवी था। डोमिनिक के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि रियलाइजेशन उसके ऊपर एक स्ट्रॉम की तरह गिर रही है। डोमिनिक का गुस्सा उसके एक्शंस में दिख रहा था। वो गुस्से से लीन को पकड़ता है। क्या तुम पागल हो गए हो? लीन की आंखों में एक पल के लिए शॉक दिखाई दिया, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि डोमिनिक का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। डोमिनिक का फ्रस्ट्रेशन हर एक वर्ड में फील हो रहा था जब वो आगे कहता है, क्यों लीन, तुम बिना किसी से बात किए ऐसे केयरलेस डिसीजन कैसे ले सकते हो? तुम्हें सोचना चाहिए था। लीन अपने आप को डोमिनिक के ग्रिप से फ्री करता है और कहता है, क्योंकि ये मेरा आखिरी ऑप्शन था। वो डोमिनिक की तरफ डायरेक्ट देखते हुए बोलता है। डोमिनिक गुस्से में बोलता है, आखिरी ऑप्शन? क्या तुम पागल हो? अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस करके? ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक डिजास्टर है। एक नर्स उनकी बातों से परेशान होकर रूम में आता है और पोलाइटली बोलता है, ये हॉस्पिटल है, आप लोग प्लीज शोर मत करिए। तभी सब साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंस को तोड़ते हुए लीन कहता है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए डोमिनिक, ना ही किसी की तारीफ। लीन धीरे से कहता है, अपनी नज़र ज़मीन पर टिकाए। डोमिनिक के चेहरे पर एक पल के लिए सॉफ्टनेस आती है, पर लीन आगे फिर बोलता है, तुम समझते हो, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे जी रहा हूँ। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और अब तक सिर्फ तुम्हें ही मैंने अपना माना है। हर एक शब्द के साथ लीन की आंखों में दुख और बोझ दिख रहा था जो वो सालों से चुपचाप उठा रहा था। आखिर में वो ऊपर देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये क्या गलत है? लीन की मॉम का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। फिर हमारा क्या लीन? मेरे बारे में क्या? अपनी माँ के बारे में कभी सोचा है तुमने? उनकी आवाज ट्रेम्बल करती हुई और उनका दिल भर आता है। क्या एक बार सोचा कि मेरे मन को कैसा फील होता होगा? तुम्हें समझ भी है कि अपने बेटे को उस खतरनाक फैमिली के हवाले करना मेरे लिए कितना मुश्किल था? मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। क्या ये करके तुम खुश रहोगे? उनकी आवाज़ हल्के से काँप रही होती है, जैसे अंदर से वो बिखर रही हो। लेकिन उस वक्त लीन के मन में एक सवाल उठता है,
जो शायद उसने कभी नहीं पूछा था। अगर आपको सच पता होता, क्या तब भी आप ऐसे ही सोचती? शुरू से ही आपका प्यार मेरे लिए था ही नहीं, वो मेरे लिए कभी था ही नहीं।